नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास एक करंट का इशू जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, पॉइंट है कि जो राहुल गांधी जी के ऊपर अभी विवाद चल रहा है उसमें से क्या है हमारे लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में और न्यूट्रल है कि हम बात करेंगे। मैं किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ। जो भी बात है हमारे पास जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे संविधान के तौर पे उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। कुछ सेक्शंस हैं जो हमें देखने हैं, हम करते हैं उसमें बात अभी। और रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आपका MTS का एग्ज़ाम है, CRPF वाला शायद हो चुका है, BSF वाला है अभी, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, चल ही रहे हैं, तो उसमें ही काम आएगा आपको। ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले कि ये जो आपके राहुल गांधी जी हैं इनको डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है लोकसभा के सदस्यता से। तो ये मुद्दा है क्या, क्यों है, कैसे है, देखते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है इसको देखिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैज़ बीन डिसक्वालीफाइड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। ये हुआ क्यों है, क्योंकि एक दिन पहले ही सूरत में एक लोअर कोर्ट है उसने इनको 2 साल की सज़ा दी है, कन्विक्ट किया है फॉर 2 years ऑफ डेफमेशन केस। डेफमेशन यानी कि मानहानि के केस में। मानहानि मतलब इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो मानहानि, किसी के सम्मान को हानि पहुंचाना। इन्होंने एक वर्ग को जिसका सरनेम मोदी होता है उसको कैटेगराइज कर दिया कि सभी मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं। आई विल शो यू अ वीडियो, उसको आप देखिए तब आपको समझ में आएगा। फ़िलहाल आप आगे देखते हैं। हाउएवर ही वॉज ग्रांटेड, इनको बहरहाल तुरंत 30 दिनों के लिए बेल भी मिल गई है और इनको अलाउ कर दिया गया है कि आप हायर कोर्ट में जाकर के इसके खिलाफ अर्जी दे सकते हैं। ही हैज़ बीन डिसक्वालीफाइड फॉर अ डे ऑफ कन्विक्शन। इनको जो दिया गया है, मतलब इनको डिसक्वालीफाई किया गया है, वो किया गया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 8 से। तो इसके साथ ही इनको डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है इस रूल के तहत। आर्टिकल 102 क्लॉज 1 जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है जो डील करता है MP के जो MPs हैं सारे उनके डिसक्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास राहुल गांधी जी के बारे में पहले देखते हैं कोई जानकारी क्या क्या है। राहुल गांधी हैं, ये कांग्रेस के लीडर हैं और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आपके केरल वायनाड से। इसके अलावा इनकी जो प्रेजेंसी है, इन्होंने पार्टी को प्रेसिडेंट के तौर पे अपने कार्य को किया है 2013 से 2019 के बीच में। इनका जन्म हुआ था जून 1970 में। राहुल गांधी मेड एंट्री इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इन्होंने एंट्री की थी 2004 में। फादर का असैसिनेशन हुआ था, उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया था। इन 2022 राहुल गांधी एम्बार्क्ड ऑन अ 3500 किलोमीटर, मतलब इन्होंने अभी रिसेंटली भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पूरी की है। तो उसकी जो टोटल लेंथ है वो है आपकी 3500 किलोमीटर्स। तल रिक्वेस्ट कि आप इसको अपने माइंड में सेट रखेंगे कि जो किलोमीटर हैं वो 3500 हैं। और रिसेंट में आप देखेंगे तो इनको स्मृति ईरानी जी ने इनको अपने ही घर से अमेठी से इनकी हार हुई थी। तो स्मृति ईरानी ने इनको अमेठी में हराया था, किसको, राहुल गांधी को। तो ये भी फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास ये एक वीडियो है, मैं चाहता हूँ आप इसको ध्यान से सुने और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या न्यूज़ में। ठीक है, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? ನಿಮ್ಮಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। नीरव। यहाँ आप समझे होंगे किस तरह से इन्होंने इनका 2019 का भाषण है, फाइनली अब जा कर के इस पे ये बात पूरी हुई है। ठीक है, डिटेल में देखिए बात क्या है। ये जो कंप्लेंट की है राहुल गांधी जी के खिलाफ, ये की है बीजेपी के ही सांसद हैं, MP हैं, पूर्णेश मोदी। इन्होंने कंप्लेंट की थी इनके खिलाफ। कर्नाटक में ही अपना भाषण दे रहे थे जब इन्होंने ये बात बोली। तो ये भी आपको याद रखना है, 2019 की बात है। इम्पोर्टेंट फैक्ट में हम देख सकते हैं जो डेफमेशन है ये अपने आप में ही कोई रीज़न नहीं होता है किसी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, लेकिन एक MP डिस्क्वालीफाइड होता है ऑफिस फॉर ऑफेंसेस के तौर पे जब वो प्रमोट करता है एनिमिटी को। ठीक है, इसके अलावा इलेक्शन रिलेटेड फ्रॉड को करता है, तब वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। बाय दे कैन ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस फॉर
2 years और मोर एन ऑफेंस, जब उसको देश की किसी भी अदालत की तौर पे अदालत की तरफ से 2 साल या 2 से अधिक साल की कोई सज़ा मिल गई हो, तो वो मतलब लड़ नहीं पाएंगे, इलेक्शन में भाग नहीं ले पाएंगे। तो ये मेन रीज़न था कि उन्होंने 2 साल तक के लिए उनको 2 साल की सज़ा मिली और आरपीआई इनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया। अ 2 year जेल टर्म वुड मीन मिस्टर गांधी वुड नॉट बी एबल टू कंटेस्ट इन 2024 जनरल इलेक्शन, ये मेन चीज़ थी। वेल इसके आगे मिस्टर गांधी विल नॉट बी अलाउड टू कंटेस्ट, वही बात लिखी हुई है और इनको सस्पेंड कर दिया गया है। खैर अब देखते हैं आगे क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट में ही है, यहाँ पे देखिए। ओनली वंस इन इंडिया, मतलब इंडिया की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि द मेन अपोजिशन लीडर इनको जेल भेजा गया। तो ये इन दिसंबर 1978 इंदिरा गांधी जी की बात चल रही है, ठीक है, इन्हीं के परिवार की इंदिरा गांधी। बाय देन नो लॉन्गर पीएम, जो वो पीएम नहीं रही थी, वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम लोअर हाउस एंड जेल्ड फॉर 9 days, ठीक है, उनको 9 दिन की जेल हुई थी फॉर कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट और संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया था, जिसके तहत उनको 9 दिन के लिए जेल भेजा गया था। तो यही एक मात्र केस था, जिसके बाद अभी सेकंड केस राहुल गांधी के ऊपर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए आरपीआई एक्ट 1951, ये क्या कहता है। सेक्शन 8 जिसका क्लॉज 3 है, ये कहता है इफ़ एन एमपी और एन एमएलए इज़ कन्विक्टेड फॉर अदर क्राइम एंड इज़ सेंट टू जेल फॉर 2 years। मैं फिर भी कहूँगा, मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप इस टर्म पे याद रखेंगे कि 2 साल की जेल अगर होती है फॉर 2 year और मोर, ही और शी विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर 6 years फ्रॉम द टाइम ऑफ रिलीज़। तो रिलीज़ होने के बाद वो 6 साल तक कुछ भी काम नहीं कर सकता है, ऐसा इसमें मेंशन किया गया है आपके आरपीआई एक्ट 1951 में। इवन इफ़ अ पर्सन इज़ ऑन बेल, अगर वो बेल पर भी है आफ्टर द कन्विक्शन एंड हिज अपील इज़ पेंडिंग फॉर डिस्पोजल, ही इज़ डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन। तो ये थी वो आपकी मेन बात, ठीक है, जो हमने पीछे भी डिस्कस करी। इसके बाद है आपका सेक्शन 8, इसका क्लॉज 4 है, ये अलाउड करता है कन्विक्ट जो आपके दोषी एमपी हैं, एमएलएज हैं, एमएलसीज हैं, टू कंटिन्यू देयर पोस्ट, वो अपनी पोस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोवाइडेड दे अपील्ड, वो अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट्स में, ठीक है, कब, विद इन 3 months। यहाँ है क्वेश्चन, इस तरह की चीज़ों पर आपको याद रखना है कि 3 महीने के अंदर वो हायर कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं। यहाँ तो राहुल गांधी को 1 महीने का टाइम दे दिया गया है कि आप 1 महीना है आपके पास, आप हायर कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 3rd डेट ऑफ जजमेंट ऑफ ट्रायल कोर्ट। तो ट्रायल कोर्ट में जो था उसके 3 महीने के बाद आप कर सकते हो। ये था आपका सेक्शन 8 क्लॉज 4, ये था आपका सेक्शन 8 क्लॉज 3। ये क्यों है और क्या है, इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, वो है आपका सेक्शन 8 4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, और देखना अपकमिंग एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जुलाई 2013 इन लिली थॉमस केस स्ट्रक डाउन सेक्शन 8(4) ऑफ आरपी 1951, ठीक है, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। होप्स आप लोग अच्छा लगे। थैंक यू।